आज इस क्लास में क्लास 12th एनसीईआरटी के लिए चैप्टर जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, जो आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दो, वेरी वेरी मोस्ट है। द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस बीच आर द फ्लो, जिनमें फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता है। तो वो सारे सब्सटेंस, वो सारे पदार्थ जिनमें करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता है, आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? आप जानते हो, कंडक्टर्स। उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एनर्जी गैप, वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट, अति महत्वपूर्ण है। द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कहते हैं बेटा? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। द कंडक्टर्स, वो कंडक्टर फॉरबिडन एनर्जी गैप, वेरी वेरी मोस्ट है। जो कंडक्टर्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। ध्यान देना, कितना होता है बेटा? 0। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर्स में, चालक में कितना होता है? 0 होता है। आगे देखो, द सब्सटेंस विच करंट फ्लो, वो सब्सटेंस जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है, पॉसिबल आर कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। तो वो सारे सब्सटेंस, वो सारे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो ध्यान से। ये है द फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान पूछा है, काय में पूछा है? इंसुलेटर, कुचालकों में। तो कुचालकों में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान है वो कितना होता है बेटा? ये होता है मोर देन 3 eV, वेरी वेरी मोस्ट है। ये ध्यान देना, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। ये देखो, द फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान काय में? डायमंड में। ठीक है, हीरे में कितना होता है? ये होता है आपका 6 eV। कितना होता है बेटा? 6 eV। ध्यान देना। अगला जो क्वेश्चन है, द सब्सटेंस विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट अकर एट लो टेम्परेचर, तो वो सारे पदार्थ जिनमें लो टेम्परेचर पर करंट फ्लो नहीं होता है, करंट डज नॉट फ्लो। तो वे सारे पदार्थ जिनमें कम ताप पर करंट फ्लो नहीं होता है बट अकर्स एट हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड, उन्हें कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स। आप जानते हो वो पदार्थ होते हैं जिनमें कम ताप पर करंट फ्लो नहीं होता है बट एट हाई टेम्परेचर करंट फ्लो हो जाता है, ऐसे सारे सब्सटेंस सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, आपका वेरी वेरी मोस्ट। अगला क्वेश्चन है, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान है काय में? सेमीकंडक्टर्स में। ध्यान देना, सेमीकंडक्टर्स में कितना होता है? ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेमीकंडक्टर्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखो, द फॉरबिडन एनर्जी गैप, हमें फॉरबिडन एनर्जी गैप बताना है, काय में बताना है बेटा? जर्मेनियम। ये देखो, जर्मेनियम में, तो जर्मेनियम में होता है 0.72। ये होता है आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एमपी बोर्ड में 2023 में आ चुका है, ध्यान रखना, 2023 में आ चुका है। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखना। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है? द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन, सिलिकॉन में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है बेटा, कितना होता है? 1.12, 1.12 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान देना। आगे दिया है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और रूम टेम्परेचर प्योर सेमीकंडक्टर BABH, वेरी वेरी मोस्ट बेटा। 0 डिग्री टेम्परेचर पर या कमरे के ताप पर जो कुचालक होते हैं वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं? आप जानते हो, इंसुलेटर। ठीक है, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं किसकी तरह व्यवहार करते हैं? इंसुलेटर्स, कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर, वेरी वेरी मोस्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, ध्यान रखना, टेम्परेचर को क्या कर दिया? इंक्रीज, तो हमें बताना है कंडक्टिविटी और प्योर सेमीकंडक्टर, वेरी वेरी मोस्ट है। मतलब सीधा कहना है कि अगर अर्धचालकों में ताप को बढ़ाया जाए, अर्धचालकों में अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बेटा उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? इंक्रीज। अगला क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग, अगर बढ़ा दिया टेम्परेचर तो आप जानते हो रेजिस्टिविटी, तो आप जानते हो जब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, चालकता बढ़ेगी, तो ऐसे सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो आप जानते हो शुद्ध अर्धचालक प्योर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को अगर बढ़ाया जाएगा तो कंडक्टिविटी तो उसकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, इन सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, नंबर ऑफ होल्स, ये ध्यान रखना, कौन सा सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर, वेरी वेरी मोस्ट है।
शुद्ध अर्धचालक में इनने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं आर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट है। तो ध्यान रखना शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी होल डेंसिटी के बराबर होती है, मतलब Ne इक्वल NH, क्या बोल सकते हो आप, Ne इक्वल टू कितना NH, N इक्वल NH, इलेक्ट्रॉनों के नंबर होल नंबर के बराबर होते हैं। चलते हैं बेटा नए क्वेश्चन की ओर, आगे देखें नया क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15। देखो आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखना, ऑन मिक्सिंग द इम्प्योरिटीज। अब सीधा सीधा ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, अगर अशुद्धि को मिला दिया जाए, इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया जाए, एटम्स इन प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक में कौन सी इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाए जिससे कौन सा बन जाए, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो उन्होंने बोला है एन टाइप, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए जो इम्प्योरिटीज जो है, अशुद्धि जो है वो मिलाई जाती है, कौन सी मिलाई जाती है, एन टाइप की मिलाई जाती है पेंटावैलेंट, पंच संयोजी अशुद्धि। ध्यान देना, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना, ये वन में भी आता है। तो एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हमें कौन सी पंच संयोजी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करना चाहिए, तो एन टाइप बनता है। ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है। क्या दिया, ऑन मिक्सिंग इम्प्योरिटीज, इसमें भी शुद्धि मिलानी है, एटम्स इन प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक में। देखो ध्यान से, टू गेट क्या बनाना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बेटा पी टाइप के लिए आंसर होगा आपका ट्राइवैलेंट, त्रिसंयोजी। अगर हमें शुद्ध अर्धचालक से कौन सा बनाना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है, तो उसके लिए ट्राइवैलेंट त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर पर। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर। तो हम जानते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेश भाग, एन प्रकार के अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, आपको पता है होल होते हैं। ठीक है, होल होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अल्पसंख्यक आवेश भाग क्या होते हैं, होल। तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश भाग इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश भाग क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट। ये दिया है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुसंख्यक आवेश भाग क्या होते हैं, होल होते हैं। इसका आंसर क्या है, होल। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश भाग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसमें कह सकते हैं कि जो एन आपका एच है वो ज्यादा होता है किससे, एन से। ध्यान देना, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है। क्या क्वेश्चन है, पी एंड एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली, बेटा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये सारे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर, 19 नंबर क्वेश्चन है, आगे देखो। तो आपको जो नया क्वेश्चन है, ध्यान देना, नए क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, 20, वेरी वेरी मोस्ट, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, क्या है, विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर। जो डेप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, काय में पीएन जंक्शन डायोड में कितनी होती है, वेरी वेरी मोस्ट है। ये होता है 1 माइक्रोमीटर और 10 की पावर -6 मीटर, ध्यान रखना। तो विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर, डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो पीएन जंक्शन डायोड में कितनी होती है बेटा, 1 माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर होती है, माइक्रोमीटर, 10 की पावर -6 मीटर। चलते हैं 21 नंबर पर। इन डेप्लेशन लेयर जो अक्षय परत होती है, अक्षय परत में चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, क्या होता है, ध्यान रखना, जो डेप्लेशन लेयर होती है उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना होल होते हैं, तो क्या होते हैं, जो निश्चल आयन होते हैं, इमोबाइल आयन्स होते हैं, ध्यान देना। तो ध्यान रखना, डेप्लेशन लेयर आर नॉट कंटेंट होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। अगर कभी पूछा जाए डेप्लेशन लेयर में अक्षय परत में क्या नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, होल नहीं होते हैं, क्या होते हैं, इमोबाइल आयन्स। ठीक है, निश्चल आयन्स होते हैं। चलते हैं, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 22, इन पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड को यूज कर रहे हैं किसमें, फॉरवर्ड बायस, अग्रअवनति में। तो पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉरवर्ड बायस। तो उन्होंने पूछा जो करंट है, करंट फ्लो होता है, ठीक है, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आपको बताना है जब पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं हम फॉरवर्ड बायस अग्रअवनति में, तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, किस ऑर्डर का करंट फ्लो होता है, तो आंसर आप जानते हो किसा, मिली एम्पियर ऑर्डर का। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा, मिली एम्पियर ऑर्डर का। तो इसको फॉरवर्ड बायस जब यूज करते हैं तो मिली एम्पियर का करंट फ्लो होता है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर देखो, इन पीएन जंक्शन डायोड, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, अगर इसको रिवर्स बायस यूज करें,
रिवर्स बायस यूज करते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होता है, आप जानते हो कि पीएन जंक्शन डायोड को अगर पश्च अवनति में प्रयोग किया जाता है तो इसमें धारा का जो ऑर्डर है, धारा का जो कोटि है, किस कोटि की होती है, किस ऑर्डर की होती है, माइक्रो एम्पियर। ध्यान देना, माइक्रो एम्पियर, और बोलते हैं शून्य, ठीक है, जीरो। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब आप जानते हैं कि रिवर्स बायस में जो पीएन जंक्शन डायोड है वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले नए क्वेश्चन की ओर। जो नया क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कौन सा है। इन द रिवर्स बायस, अगर रिवर्स बायस में हम यूज कर रहे हैं पोटेंशियल ऑन द पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, व्हेन द डायोड इज करंट अब्रप्टली इंक्रीज। हमने देखा कि पोटेंशियल को बढ़ाया और करंट अचानक से बढ़ गया। अभी हमने पढ़ा था कि रिवर्स बायस में जो करंट है वो जीरो होता है, मतलब माइक्रो एम्पियर, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अब क्या किया गया, पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाया गया, धीरे धीरे इंक्रीज किया गया, और क्या हुआ, अचानक से जो डायोड अब्रप्टली इंक्रीज, उसका करंट अचानक से बढ़ गया, इज कॉल्ड। तो उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, तो वो वोल्टेज जिस वोल्टेज पर रिवर्स बायस में अचानक से करंट का मान अधिकतम हो जाता है, ऐसे वोल्टेज को क्या कहते हैं, ऐसे वोल्टेज को क्या कहते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर भंजन वोल्टेज। हिंदी में जेनर भंजन वोल्टेज कहते हैं। ये आपका आंसर है, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो आप जानते हैं वो वोल्टेज जिस वोल्टेज पर रिवर्स बायस में जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें अधिकतम धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे वोल्टेज को या इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ठीक है, इन फॉरवर्ड बायस द डायोड रेजिस्टेंस, ध्यान रखना, आपने भी पढ़ा था फॉरवर्ड बायस में जो करंट का ऑर्डर होता है वो मिली एम्पियर, मतलब करंट फ्लो होता है, तो पक्का है तो रेजिस्टेंस डाउन होगा। तो फॉरवर्ड बायस में अगर डायोड को यूज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, लो होता है। ध्यान रखना, बहुत कम होता है, क्योंकि करंट धारा प्रवाहित होती है। चलते हैं इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में जो डायोड रेजिस्टेंस है, डायोड का जो रेजिस्टेंस है इज वेरी। तो देखो रिवर्स बायस, इसको देखो रिवर्स बायस में अभी हमने पढ़ा था, रिवर्स बायस एक खास चीज है, रिवर्स बायस अभी हमने पढ़ा था कि डायोड रिवर्स बायस में वर्क ही नहीं करता है। डायोड में करंट मिली एम्पियर ऑर्डर का फ्लो होता है, मतलब करंट जीरो फ्लो होता है, वर्क नहीं करता है, तो पक्का रेजिस्टेंस हाई होगा। तो आप समझ गए होंगे रिवर्स बायस में डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो सकता है, हाई होता है। चलते हैं पीएन जंक्शन डायोड यूज एज, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है। पीएन जंक्शन डायोड का यूज किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट, जितना का उतना, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड का जो इस्तेमाल करती है रूप में करते हैं, ये करते हैं रेक्टिफायर। ध्यान रखना, हमारे सिलेबस में दो रेक्टिफायर दिए गए, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव मतलब पूर्ण तरंग दृष्टकारी और अर्ध तरंग दृष्टकारी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन डायोड का यूज किसकी तरह करते हैं बेटा, रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर, आगे देखो। अगला जो नया क्वेश्चन है आपका, क्या है नया क्वेश्चन, जेनर डायोड इज अ पीएन जंक्शन डायोड। जो जेनर डायोड होता है वो क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, मेड ऑफ सिलिकॉन, जो सिलिकॉन का बनाया जाता है, ठीक है, और या फिर किसका होता है, जर्मेनियम। आप जानते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। कभी आ जाए शुद्ध अर्धचालक के दो उदाहरण लिखिए, प्योर सेमीकंडक्टर के दो एग्जांपल लिखिए, तो एक नाम लिख देना जर्मेनियम और एक नाम हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। स्पेसिफिक अमाउंट डोपिंग, डोपिंग मतलब इसमें आप जानते हो किसी भी सेमीकंडक्टर में अर्धचालक में जो हम इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, तो इंप्योरिटीज को ऐड करने की जो प्रोसेस है उसे डोपिंग कहते हैं। तो किसी भी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को प्रोसेस ऑफ डोपिंग इंप्योरिटीज इन अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है, इस डोपिंग कहते हैं। एंड इज यूज्ड एज, इसका यूज करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट है। तो जेनर डायोड का ध्यान रखना, यूज करते हैं किसकी तरह, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज नियामक के रूप में या वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। तो जेनर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज नियामक के रूप में। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल। सोलर सेल जो होता है वो क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल इज अ पीएन जंक्शन डायोड, ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन संधि डायोड होता है। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ये देखो जो अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा नंबर, 30 नंबर। देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, द टेम्परेचर वेरी वेरी मोस्ट, जितना कहो उतना, ठीक है, महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ध्यान रखना
सेमीकंडक्टर अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। आप जानते हो सेमीकंडक्टर में अभी हम पढ़ के आए, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और जिस सब्सटेंस में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो बोलते हैं पॉजिटिव। तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है? पॉजिटिव। आगे ध्यान रखना, मेटल का होता है इसका, इसमें देखो सॉरी, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, आई एम सॉरी डिक्रीज होता है, तो इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, आई एम सॉरी। मेटल में इंक्रीज होता है तो मेटल का क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। तो धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें टेम्परेचर मतलब ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है और चालकता बढ़ती है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है। ये जेनर डायोड यूएच, जेनर डायोड का यूज करते हैं, अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए थे, वो रिपीट है, किसके? वोल्टेज रेगुलेशन में, वोल्टेज नियामक के रूप में करते हैं। तो जेनर डायोड का यूज किस में किया जाता है बेटा? वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। आगे देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 32 आ गया, 32 है, ये देखो 32 में क्या दिया है? 32 क्या है? पीएन जंक्शन डायोड कैन कन्वर्ट, जो पीएन जंक्शन डायोड है वो कन्वर्ट करता है किसको? आगे लिखा है एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप जानते हो पीएन जंक्शन डायोड मतलब सोलर सेल, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है किसको? सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आपका आंसर है, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, इन जर्मेनियम, जर्मेनियम के अंदर देखा जाए द वैल्यू ऑफ, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान देना। जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल है, प्राचीर विभव है, या जिसे हम बोलते हैं रोधिका विभव है, कितना होता है? तो ये होता है 0.3 वोल्ट, ध्यान देना, क्या होता है? 0.3 वोल्ट। तो जर्मेनियम का जो रोधिका विभव होता है, जो प्राचीर विभव होता है, जो बैरियर पोटेंशियल होता है, वो आप ध्यान रखें 0.3, ठीक है, वोल्ट होता है। आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ये देखो 34, ठीक है, ये आपके अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब आते हैं सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है, प्राचीर विभव है, वो कितना होता है? 0.7 वोल्ट। कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट होता है। तो ध्यान रखना, जर्मनी का होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का आप पढ़ रहे हैं कितना होता है? 0.7 वोल्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन है फॉरवर्ड बायस। जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं तो विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर, तो डेप्लेशन जो लेयर होती है, अक्षय परत जो होती है, उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है, ध्यान रखना, अक्षय परत की मोटाई घट जाती है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, ठीक है, किसका ऑर्डर का होता है? आपका अभी पढ़ा था आपने, ठीक है, मिली एम्पियर का होता है। तो अब आप इसमें समझें कि डेप्लेशन जो होता है, अक्षय परत जो होती है उसकी मोटाई घट जाती है, थिकनेस उसकी कम हो जाती है। ठीक है, आगे देखो 37 नंबर क्वेश्चन है इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायस के बारे में बोला गया। अब इसमें ध्यान रखना, फॉरवर्ड बायस में जब डेप्लेशन लेयर डिक्रीज होती है तो रिवर्स बायस में इंक्रीज होती है। डबल क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन ऑफ होल्स, जो होल है और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और होल का मिश्रण, आप जानते हैं इसमें करंट फ्लो होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो मिश्रण है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो आपने पढ़ा था भी डेप्लेशन लेयर तो डिक्रीज होती है और जो आपका डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिससे करंट फ्लो होने लगता है। इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस का दिया है द बैरियर पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायस में जो बैरियर पोटेंशियल है वो ध्यान रखना क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिक्रीज, प्राचीर विभव का मान कम हो जाता है। ठीक है, आपके क्लास 12th के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बस इसके साथ ये चैप्टर की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आगे नेक्स्ट कंटिन्यू किए जाएंगे, जिसमें आपका जो चैप्टर है वो एटम और न्यूक्लियस, ठीक है, के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, आप